नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। जिन लोगों ने हाथों में हिंसा को अपनाया है, मेरी उनसे अपील है कि हिंसा से आंदोलन खत्म हो जाता है। हिंदुस्तान की राजनीति में, लोकतंत्र में हिंसा और नफरत की कोई जगह नहीं। भारतीय जनता पार्टी नफरत को फैला रही है, लोगों में आक्रोश पैदा करा रही है, जिसमें खुद साजिश करके लोगों के हाथों में गुम्मे थमा गला के लोकतंत्र में बहला फुसला के हिंदू मुस्लिम जाति आधारित समाज का निर्माण का राज क्या है? भाजपा ने ऐसा माहौल बना दिया, हर आदमी अपने हिस्से का भारत मांग रहा है। ये मेरे हिस्से का भारत, गांधी और नेहरू ने सबके हिस्से का भारत बनाया था। उस भारत को हिस्सों में बांटने का काम मोदी कर रहे हैं। सर्व धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान, जात पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, हमारा यही सिद्धांत है। इसके अलावा हमारा कोई सिद्धांत नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से नफरत फैलवाती है, फिर वो बताती है कांग्रेस का आदमी है, 25 आदमी अपने रखती है, पेड वर्कर रखती है, सोशल मीडिया में रखती है, फिर उसको गिरफ्तारी कराती है, फिर साजिश रचती है, फिर कांग्रेस को बदनाम करती है। एक उसका षड्यंत्र है, दंगा भी वही कराती है, दंगे को रोकने का काम भी बताती हम ही कर रहे हैं। आपने दंगे का नाम लिया, अभी जो दंगा हाल में हुआ कानपुर से फैला कि देश के विभिन्न हिस्सों में ये देखने को मिला, उसके बाद ये दंगा नहीं है, पेश होने गए हैं, सरकार डर गई, प्रियंका जी को गिरफ्तार कर लिया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हिरासत में ले लिया, कांग्रेस के हर नेता को हिरासत में लेकर सरकार डर नहीं रही है, तो जाने देते ईडी के ऑफिस के नीचे हम प्रदर्शन। क्यों डर रही है? सरकार डर रही है। जिससे इनकी दुश्मनी उसी को ईडी भेजते हैं, जिससे इनको खतरा है उसी को ईडी भेजते हैं। और कहीं ईडी भेजा है? उनको लगता है जब इनकी कुर्सी हिलने लगती है नीचे से डर, तो उनको लगता है कि ईडी की नोटिस भेजो, सीबीआई का इस्तेमाल करो, कभी कभी अदालत का इस्तेमाल करो, कभी जनहित याचिका के माध्यम से इस्तेमाल करो। क्या नहीं कर रहे हैं ये तानाशाही का जो रवैया अपना रहे हैं। लेकिन ये भारत का जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का निर्माण महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के संघर्ष से बना है। इसको हम ऐसे खंडित नहीं होने देंगे, विपक्ष की आवाज़ को बंद नहीं होने देंगे। ये सरकार ऐसी आई है लोकतंत्र में जो चाहती है मैं जैसा चाहूँ वैसे जनता जी। हम बताएं क्या खाओगे ये हम तय करेंगे, कपड़ा क्या पहनोगे हम तय करेंगे, चलोगे कैसे हम पढ़ेंगे, कैसी शिक्षा हासिल करोगे ये हम तय करेंगे। लोकतंत्र का तो ये होता है कि जनता क्या चाहती है वो सरकार करती है, नुमाइंदगी जनता की होती है। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम लोग इको गार्डन धरना स्थल में मौजूद हैं, जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। इनका आरोप है कि ईडी केंद्र सरकार के दबाव में आके कार्रवाई कर रही है, इनके नेताओं को समन जारी किए गए हैं। उसी उपलक्ष्य में देखिए हमारे साथ नौशाद जी हैं, कांग्रेस के नेता, इनसे बात करेंगे। नौशाद जी, क्या विषय है, आप लोग यहाँ क्यों आए आज? ये तो आपको भी मालूम है, जो केंद्र सरकार है उसकी दमनकारी नीति के विरोध में आए हैं। विपक्ष की आवाज़ को कमज़ोर करने के लिए, जनता की आवाज़ राहुल गांधी को कमज़ोर कैसे करें, तो ईडी से वो डराने की कोशिश करें। उनको मालूम नहीं हम लोग गांधी के मानने वाले लोग हैं। ईडी सीबीआई किसी को भी लगा दो, हम जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे और इस देश को लुटने नहीं देंगे। जो झूठ बोल रहे हैं, जो आज किसी तरीके से इस लोकतंत्र में प्रधानमंत्री बन गए लोकतंत्र के सारे, वो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं इन एजेंसियों के माध्यम से। हम उसी के विरोध में हैं कि राहुल गांधी को आपने नहीं बुलाया है, इस पूरे हिंदुस्तान की जनता को आपने ईडी पे बुला लिया है। और कानपुर से, देश भर से, प्रदेश भर के हर जनपद में कांग्रेस जन राहुल गांधी बन के मौजूद है। आप लीजिए, मेरी गिरफ्तारी कीजिए, मुझे जेल भेजिए, लेकिन ये अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो ये तो समन तो उनको आप लोग गिरफ्तारी क्यों देना चाहते हैं? गलत सम्मन है, डराने का सम्मन है। सीबीआई सरकार द्वारा इस्तेमाल की जा रही स्वतंत्र एजेंसी होती है, उसको सरकार के इशारे पे, प्रधानमंत्री के इशारे पे, गृह मंत्री के इशारे पे इसका दुरुपयोग हो रहा है, उसके विरोध में आए। कौन सी जिसकी जांच बंद हो चुकी थी उसको दोबारा सम्मन कराएंगे? सम्मन तो इस तरह तो आपने आरोप लगा दिया कि भाई सीबीआई है, ईडी है, लेकिन आप इसको साबित कैसे कर पाएंगे कि उनके दबाव में है? वो तो कह रहे हैं हम तो निष्पक्ष, अपनी एजेंसी अपना काम करती हैं, और जब जांच होती है तो विपक्ष चिल्लाता है कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई। निष्पक्ष एजेंसी यही है ना कि शादी में एक दिन पहले वीरभद्र जी क्या बेटी की शादी होती है और रात में उसी दिन ईडी भेज दी जाती है। जिससे इनकी दुश्मनी उसी को ईडी भेजते हैं, जिससे इनको खतरा है उसी को ईडी भेजते हैं। और कहीं ईडी भेजा है? उनको लगता है जब इनकी कुर्सी हिलने लगती है नीचे से डर, तो उनको लगता है कि ईडी की नोटिस भेजो, सीबीआई का इस्तेमाल करो, कभी कभी अदालत का इस्तेमाल करो, कभी जनहित याचिका के माध्यम से इस्तेमाल करो। क्या नहीं कर रहे हैं ये तानाशाही का जो रवैया अपना रहे हैं। लेकिन ये भारत का जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का निर्माण महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के संघर्ष से बना है। इसको हम ऐसे खंडित नहीं होने देंगे, विपक्ष की आवाज़ को बंद नहीं होने देंगे। विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है ऐसा आप कह रहे हैं। आगे आप लोग क्या करेंगे? अभी तो उनको समन गया है, क्या वो पेश होंगे? पेश होने गए हैं, सरकार डर गई,
प्रियंका जी को गिरफ्तार कर लिया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हिरासत में ले लिया, कांग्रेस के हर नेता को हिरासत में लेकर सरकार डर नहीं रही है। तो जाने देते ईडी के ऑफिस के नीचे हम प्रदर्शन। क्यों डर रही है? सरकार डर रही है कि जनता, लोकतंत्र क्या है, जनता के जैसी चाहती है वैसी सरकार चलेगी। ये सरकार ऐसी आई है लोकतंत्र में जो चाहती है मैं जैसा चाहूँ वैसे जनता जी। हम बताएं क्या खाओगे ये हम तय करेंगे, कपड़ा क्या पहनोगे हम तय करेंगे, चलोगे कैसे हम पढ़ेंगे, कैसी शिक्षा हासिल करोगे ये हम तय करेंगे। लोकतंत्र तो ये होता है कि जनता क्या चाहती है वो सरकार करती है, नुमाइंदगी जनता की होती है। और इन्होंने क्या करा है, कारपोरेट घराने के, मुट्ठी भर कारपोरेट घराने को लेके इस देश को गिरवी रख दिया है, इस देश की आत्मा को खंडित कर दिया है। और हर विपक्ष की आवाज़ से वो डरते हैं और उसका सहारा दबाने का क्या लेते हैं। ईडी, सीबीआई नोटिस दिए, इतने साल से क्यों नहीं सजा दिला पाए राहुल गांधी को? वाड्रा जी को धमकी देते थे। लेकिन अगर वो सही हैं तो वो वहाँ सामने पेश हो जाएं और अपना कानूनी लड़ाई लड़ें। कानूनी लड़ाई उसके समर्थन में गए ना, वो गए ईडी में तो जनता भी उनके साथ जाएगी ना। कितनों से पूछोगे? मतलब आपका अगर राहुल गांधी जी के ऊपर अगर कोई केस होगा तो पूरी कांग्रेस उनके पीछे खड़ी गांधी रहेगी। कांग्रेस नहीं, इस देश की जनमानस खड़ा रहेगा। कांग्रेस इस जनमानस की आवाज़ है, राहुल गांधी उसकी आवाज़ है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उस गरीब, मजलूम, बेरोजगार नौजवान की आवाज़ है राहुल गांधी। और उस आवाज़ को अगर आप खंडित करने की कोशिश करोगे तो जाएंगे नहीं साथ में। नहीं, भाजपा खासकर ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस जैसे ही चुनाव खत्म होता है खासकर राहुल गांधी देश से बाहर चले जाते हैं, विदेश में पर्यटन करने चले जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा तो कहते हैं वो पार्ट टाइम राजनेता हैं। और पार्ट टाइम राजनेता जो बताते हैं, राहुल गांधी जैसा सादगी और सरलता का नेता, वो तो उनका इल्ज़ाम है नेपाल में शादी समारोह में गए, कहीं वो बार में डांस कर रहे थे, वो तो वहाँ चले गए थे। वो तो अपने बारे में देखें, बंगारू लक्ष्मण भ्रष्टाचार में सजा काट के जेल में गया, पहली पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था जिसको सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई, जेल गए, पैसा ले रहे थे नगद। पहले अपना किरदार चेक करें तब राहुल गांधी के खून में नेहरू जी का है, इंदिरा जी का है, राजीव जी का है, जहाँ शहादत लिखी जाती है उनके खून में भ्रष्टाचार और गद्दारी का खून है। वो हमसे कभी मुकाबला कर नहीं पाएंगे। विचारों की लड़ाई है। आज तुम सत्ता में आ सकते हो, दौर तुम्हारा हो सकता है, बरगला के जनता को तुम सत्ता तो हासिल कर सकते हो, लेकिन लंबे दौर तक इस देश को तुम नहीं चला सकते। इस देश को जनता चलाएगी और जनता का प्रतिनिधि राहुल गांधी चलाएगी। लेकिन बीजेपी लगातार चुनाव जीतती चली जा रही है। केंद्र में, उत्तर प्रदेश में बहुमत से सुकरात को 24 में आपका सुकरात को बहुमत से जब उसको प्याला दिया गया जहर का और उससे कहा गया तो उसने कहा मुझे माफ़ करना क्योंकि बहुमत से फैसला हुआ है इसलिए आपको जहर पीना पड़ेगा। लेकिन बाद में बहुमत से किया गया फैसला गलत था। जनता को बरगला के लोकतंत्र में बहला फुसला के हिंदू मुस्लिम जाति आधारित समाज का निर्माण का राज क्या है? भाजपा ने ऐसा माहौल बना दिया, हर आदमी अपने हिस्से का भारत मांग रहा है। ये मेरे हिस्से का भारत। गांधी और नेहरू ने सबके हिस्से का भारत बनाया था। उस भारत को हिस्सों में बांटने का काम मोदी कर रहे हैं। तो आएगा इस वक्त जो ये सत्ता में आना और जीतना कामयाबी का पहलू नहीं हो सकता। जनता की खुशहाली और जनता में भाईचारा, सादगी और लोगों की तरक्की, लोगों में भय का वातावरण ना होना तरक्की की निशानी होती है। जीतना तरक्की की निशानी नहीं। लेकिन अभी जैसे दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे जो साइबर बुलिंग कर रहे थे, नफरत फैला रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके ऊपर केस दर्ज किए। ऐसे ही केस राजस्थान में भी दर्ज किया गया है। वहाँ पे एक मौलाना जी थे जो कुछ भड़काऊ भाषण दे रहे थे। वहाँ की गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की। दिल्ली पुलिस को वहाँ से कार्रवाई करनी पड़ी, गिरफ्तारी के लिए वारंट निकालना पड़ा। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नफरत को फैलाने की कारखाना भारतीय जनता पार्टी है और उसके नेता हैं मशीनरी जो नफरत को फैला रहे हैं। और कांग्रेस का अगर विचार है तो सिर्फ एक ही है कि सर्वधर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान, जात पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारा यही सिद्धांत है। इसके अलावा हमारा कोई सिद्धांत नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से नफरत फैलवाती है, फिर वो बताती है कांग्रेस का आदमी है, 25 आदमी अपने रखती है, पेड वर्कर रखती है, सोशल मीडिया में रखती है, फिर उसको गिरफ्तारी कराती है, फिर साजिश रचती है, फिर कांग्रेस को बदनाम करती है। एक उसका षड्यंत्र है। दंगा भी वही कराती है, दंगे को रोकने का काम भी बताती हम ही कर रहे हैं। आपने दंगे का नाम लिया। अभी जो दंगा हाल में हुआ कानपुर से फैला कि देश के विभिन्न हिस्सों में ये देखने को मिला, उसके बाद ये दंगा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। जिन लोगों ने हाथों में हिंसा को अपनाया है, मेरी उनसे अपील है कि हिंसा से आंदोलन खत्म हो जाता है। हिंदुस्तान की राजनीति में, लोकतंत्र में हिंसा और नफरत की कोई जगह नहीं।
भारतीय जनता पार्टी नफरत को फैला रही है, लोगों में आक्रोश पैदा करा रही है, जिसमें खुद साजिश करके लोगों के हाथों में गुम्मे थमा रही है। इसका दोष भारतीय जनता पार्टी, उसकी केंद्र सरकार है। ये तो गांधी का देश है। बैठ जाएंगे 1 करोड़ लोग, रघुपति राघव राजाराम गाएंगे गीत, भारत सरकार को मजबूर कर दें। अभी रुक जाइए, कब तक हिंदुस्तान को बांटोगे? हिंदुस्तान की जनता समझेगी, सड़कों पे निकलेगी। इनको हिंदुस्तान में कभी इतिहास में इनका नाम भी लिखने से डरा जाएगा। लोकतंत्र में जनता सड़कों पे आए, शांतिपूर्वक मार्च करे, अपना जुलूस निकाले, ठीक है, लेकिन जब हाथों में पत्थर आ जाते हैं और वो पुलिस के ऊपर चलने लगते हैं, फिर बदले में सरकार नहीं, योगी जी ने अभी बुलडोजर की कार्रवाई करा दी। वो योगी बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? योगी जी जो हैं, इसको तानाशाही ले आएं, अदालत ख़त्म कर दें, कानून की धाराएं ख़त्म कर दें। गुम्मा पत्थर पे रासुका लगा देते हैं। जिसका बन पाया घर, 4 घर थे, एक छज्जा बीच में था, कहीं ये अवैध था। अवैध जब बन रहा था तब उसका अधिकारी क्या कर रहा था? तो उसको सज़ा क्या होगी? मकान इतने अवैध पूरे शहर में चेक कराएं, पूरे देश में चेक कराएं। कौन कौन सा अदालत है, प्रोसीजर है, अपराध है, ट्रायल है, उसमें साबित करिए उसका मकान उसका गिरा दिए। आपको नोटिस देना चाहिए 15 दिन का। आप लोकतंत्र में संविधान को ताक पे रख देंगे, तानाशाह बन जाएंगे। ये तानाशाह की सरकार है। लोकतंत्र के माध्यम से तानाशाही में आए। जैसे चाइना में लोग तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र के माध्यम से एक सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी बता के तानाशाही कर रहे हैं। वही कर रहे हैं जो तालिबान के लोग करते हैं, वही योगी मोदी कर रहे हैं हिंदुस्तान में, जो तालिबानी लोग करते थे। अब अगला चुनाव 2024 में होना है, उसके लिए क्या कांग्रेस की क्या रणनीति है? जनता खुद निर्णय तय करेगी। जनता अपना नेतृत्व खुद बताएगी। इस देश की जनता को खट्टा मीठा दोनों खाने दीजिए। मीठा भी खाया था कांग्रेस के कार्यकाल, आज कड़वा खा रही है। उसको जनता खुद तय कर देगी। कितने दिन तक आप झूठ बनाओगे? 10 साल, 15 साल? आएगा मौका। सरकारी एजेंसियों में कब्जा करके बैठे रहो, कभी तो मौका आएगा ना। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यहाँ पे खुल के कह रहे हैं कि ये सरकार तालिबान की तरह निरंकुश होती चली जा रही है। एजेंसियाँ जो भी इनके पास हैं उनका दुरुपयोग होता है, और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है इनको सरासर बोल रहे हैं अन्याय है, अत्याचार है। बिना किसी नोटिस पीरियड के उनके घर ढहा दिए जा रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो रही है। और ये आरोप है कि अगर ये जब ये घर बन रहे थे तब सरकार आंखें बंद करके क्यों बैठी थी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज मिश्रा के साथ पीयूष पांडे, लखनऊ।